नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। मेरठ में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम पंडित मौजूद है। कल तक पूनम पंडित को किसान नेता कहा जाता था और आज भी कई लोग किसान नेता ही मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो खबर आई कि पूनम पंडित ब्राह्मण सम्मेलन करेंगी, ब्राह्मण सम्मेलन में जाएंगी और ब्राह्मणों को सही निर्देश, सही रास्ता दिखाएंगी। रास्ता क्या होगा, सम्मेलन क्या होगा, पूनम पंडित राजनीति में आ रही हैं, क्या कुछ करेंगे, इसी तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। ये जो नई चीज़ किसान आंदोलन से अब ब्राह्मण सम्मेलन की तरफ जो रुख की, जो आप खुद ब्राह्मण समाज से आती हैं, तो क्या आप अपनी समाज को जागरूक करना चाह रही हैं? क्या मतलब क्या है? देखो, समाज एक वो ब्राह्मण मेरा परिवार है, मेरा समाज जो है वो मेरा परिवार है, तो अपने परिवार से मिलकर के चलना चाहिए सभी को, इसमें कोई बुराई नहीं। रही बात सम्मेलन की, वो ब्राह्मण सम्मेलन जो है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम जैसे बच्चे वहाँ उनसे सीख लेने जा रहे हैं, हम उन्हें कुछ सिखाना नहीं जा रहे हैं, हम उनसे सीख लेने जा रहे हैं, जो बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग हैं। और ये तो वो मेरा इतना मुझे प्यार करते हैं अपनी बेटी को, तो मैं इसलिए जा रही हूँ उनके वहाँ पे। तो मैं उन्हें क्या सिखाऊंगी, वो खुद ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, और जो इतनी ताकत रखते हैं कि सत्ता परिवर्तन करें, वो लोग हैं कि वो ऐसी सत्ता परिवर्तन करने की नीति बनाने पर बैठते हैं, तो सत्ता परिवर्तन होता है। बुद्धिजीवी समाज कहा जाता है। बिल्कुल, देखिए, वो बुद्धिजीवी समाज तो कहा भी जाता है, इसको ना मैं झुटला सकती ना आप झुटला सकते, लेकिन उनके अंदर इतनी मानसिक रूप से वो इतने मजबूत होते हैं कि जिधर की तरफ दलित समाज और ब्राह्मण समाज, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होता है, मुख्यमंत्री जो बनते हैं, देखिए सभी समाज के सभी धर्मों के लोगों का अहम रोल होता है, वैसे तो सभी के वोट मायने रखते हैं, लेकिन जिधर दलित समाज और ब्राह्मण समाज एक होकर के मिल जावे ना, उधर मुख्यमंत्री कंफ्यूज तो ब्राह्मण ही दिख रहा है ना, आपके समाज के ही लोग देख रहे हैं, पूनम पंडित भी कंफ्यूज दिख रही हैं। नहीं, मैं तो कंफ्यूज नहीं हूँ। मेरा जो मेन मोटिव है कि इनकी सरकार ना आवे, अपना तो मेन मोटिव ये है। अब बाकी सम्मेलन में जाएंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे अंकल जी हैं, वो त्रिपाठी जी, उनसे बोलेंगे कि मतलब इस तरीके का, उन्हें सब पता है। उन्हें अभी भी आपने देखा, अभी वो सपोर्ट करने गए थे, ब्राह्मण समाज पे उल्टे सीधे मुकदमे लगा दिए, और इनकी सरकार में कितने ब्राह्मणों का शोषण हुआ सबको पता, छुपी हुई नहीं है, कितने ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए, कितने उसके हुए। हालांकि मैं कभी किसी एक जाति समुदाय पर बोलती नहीं, जब बात आप कर रहे हो समाज की, मेरे की, तो फिर मुझे बताना चाहिए, जागरूक लोग होने चाहिए कि इस सत्ता का दूसरा कार्यकाल चल रहा, और यूपी में पहला इनका कार्यकाल है, 4-4.5 साल हो गए यूपी में हम रहे हुए हैं, कितने ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो गए, कितने ब्राह्मणों पे मुकदमे हो गए झूठे, और कितने ब्राह्मण जो है गाड़ी से कुचल दिए गए, सबको पता। तो वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, हालांकि सभी देश के जितने भी परिवार हैं वो हमारा अपना परिवार है, लेकिन जब बात ये समाज की आप एक कर रहे हो, तो उस चीज को मुझे जागरूक करना चाहिए, मेरा कर्तव्य बनता है। ये ब्राह्मण के नाम पे वोट ब्राह्मणों को सबके चाहिए, ठीक, लेकिन ब्राह्मणों को इंसाफ कोई नहीं दिलाएगा। अच्छा, किस पार्टी के बैनर तले ये सम्मेलन हो रहा है? किसी पार्टी के नीचे नहीं है। अच्छा। हाँ, ये इंडिविजुअल पूनम पंडित के नीचे है? नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे अंकल चाचा ताऊ हैं, उनके बैनर के नीचे हो रहा। इससे कोई पार्टी वार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन होंगे, ठीक, किसी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं होंगे। मतलब ब्राह्मण इस सम्मेलन में फैसला करेंगे कि इस बार किसके साथ जाना, यही देखिए, जो दलित हैं वो भी और जो ब्राह्मण हैं वो भी मिलकर के मुख्यमंत्री बनाते हैं, और उसी चीज को हमें आगे उसको अपने से छोटों को बताना है, अपने जो हमारे सीधे लोग हैं, हम जैसे लोगों का काम है हम जागरूक करें। बाकी सम्मेलन में जाने का मतलब है कि मेरे बुजुर्ग वहाँ पे आवेंगे, मैं उनसे आशीर्वाद लूँ, और बहुत से लोग हैं मेरे परिवार के जो मुझसे कहते हैं बेटा आप हमसे मिले नहीं, तो उन सबसे मैं मिलने का मेरे लिए। सम्मेलन में फैसला बीजेपी के पक्ष में हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जितना ब्राह्मणों को और दलितों को इस सरकार में, मनीषा वाल्मीकि देख लीजिए, दिल्ली में वो गुड़िया वाल्मीकि थी वो देख लीजिए, मुरादाबाद में जो गुड़िया थी वो देख लीजिए, उन्नाव वाली देख लीजिए, दलितों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करा, ब्राह्मणों को सबको पता, कितने ब्राह्मणों के एनकाउंटर, कितने मरे, कितने गाड़ी से कुचलवाए, और जो ये चल रहा है यहाँ पे लखीमपुर में जो इन्होंने करा है, उसमें भी ब्राह्मणों, उसमें 3 जो है मेंबर ब्राह्मणों के हैं, तो टैनी का जो हटाने का वो नहीं है ना, ये इसका इस्तीफा नहीं ले रहे, यही कारण है कि उसके इस्तीफा नहीं ले रहे, क्योंकि वो ब्राह्मण है, तो इनको ब्राह्मण की वोट चाहिए, ब्राह्मण टैनी को सपोर्ट करेंगे, इसलिए नहीं हटा रहे। लेकिन ब्राह्मण मूर्ख थोड़ी है, ऐसी थोड़ी बुद्धिजीवी कहा जाता है। किसान तो पूनम पंडित के साथ हैं, ही समर्थन करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज जो बुद्धिजीवी समाज कहलाता है, कहा जाता है, वो आपके साथ आएंगे, आपके समर्थन करेंगे, आपकी बात को मानेंगे? मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा काम है मैं उनकी बात मानूं, समझ में आया? मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, मेरा काम है कि मैं
उनकी बात को मानूं। और मेरा एक और काम है, मैं अपने विचारों पे चलती हूँ, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद फिजा में उड़ने वाला पंछी हूँ, और मैं बात को सही को मानूंगी, सही बात को मैं मानूंगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे समाज के लोग जो हैं बहुत आहट हैं लखीमपुर वाली घटना से, क्योंकि उसमें किसानों के साथ में जो हुआ, चाहे बेशक उसमें 3 ब्राह्मण है लेकिन किसान भी है, ठीक, तो इसमें जो है पूरा योगदान रहता है पूरे देश के, उसमें ब्राह्मणों का भी, दलितों का भी। बीजेपी को और योगी जी को टक्कर देना आसान काम लगता है, क्योंकि अब जो टिकट मिलेगा, हम यूं वहीं रहेंगे, उसमें क्या नाम है इसका, गोरखपुर में, मैं गोरखपुर में ही रहूंगी, और बाकी बहुत सारी विधानसभाएं हैं उन पे तो नजर है ही, निगाहें है ही, जा ही रहे हैं आप जैसा देख रहे हो, लेकिन स्पेशल फोकस गोरखपुर में है आपका फोकस। हाँ जी, क्योंकि आपने एक चीज आपके वीडियो मैंने देखी थी चैनल पे, वहां पे ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास होगा। अब वो विकास तो गोरखपुर में भी नहीं हुआ, 5-7 बार सांसद रह लिए, तो इन बातों को हम आमने सामने करना चाहें, भाई आदमी में दम है तो आमने सामने बात करने में क्या चुनावी समय में आप गोरखपुर में डेरा क्यों डालेंगे, ये बताइए। देखिए, पहले भी जा सकती थी अगर आपको विकास देखना है तो। देखिए, जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, मैंने तो सीधा बोला हुआ है कि उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति से मेरा गहरा मतलब है और रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में अहम रोल गोरखपुर है। पूरी जो ये उत्तर प्रदेश में जो ये मुख्यमंत्री बने, लुटिया डुबो करके गोरखपुर वाले लेके गए, देश की और प्रदेश की, ठीक है ना। तो गोरखपुर में ज्यादा देना ध्यान, और उधर से चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से। कौन? अरे हमारी मित्र है, क्या इतना मत तुम डिस्टर्ब होया करो। पूनम पंडित चुनाव लड़ रही है क्या गोरखपुर से? हमारी मित्र है गोरखपुर से, गोरखपुर से हमारी मित्र है, चुनाव लड़ रही है या पूनम पंडित चुनाव लड़वा रही है गोरखपुर से? देखिए, अब मैं तो खुल के बोलती हूँ, जितना मैं खुल के बोलूँ कोई नहीं बोलता। मैंने तो पहले ही बोला कि चुनाव लड़वाएंगे, इनके सामने बस सपोर्ट करेंगे। अब इनके सामने लड़ रही है एक महिला, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम चाहते हैं वो चुनाव लड़े, तो इसलिए लड़ रही है वो। आप वो नारा भूल गई क्या कि गोरखपुर में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा? देखिए, हम भारत माता कहने वाले लोग हैं, हम ठाकुर जी कहने वाले लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण हैं, हम राम का नाम लेने वाले लोग हैं। हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते, ठीक है। हम देश का नाम ले सकते हैं, देश के सम्मानित नारों का नाम ले सकते हैं, ठीक, भगवान का, ईश्वर का नाम ले सकते हैं, आपके ईश्वर का हम नाम ले सकते हैं सम्मान से, लेकिन गोरखपुर में रहना होगा, योगी योगी कहना होगा, वो हम नहीं कह सकते, जबरदस्ती हम नहीं कह सकते। आप तो एक नया सगुफा दे दी, अब तो मीडिया भी चलाएगी कि योगी वर्सेस पूनम। चलाइए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलाइए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, जब लोग मेरे मतलब लगे हुए थे, हमारे जब मैं किसान आंदोलन में जाया करूँ थी, तो कुछ लोग लगे हुए थे, इसको नीचे गिराओ, उसके नीचे गिराओ, तो वो उनको MP MLA के चुनाव लड़ने हैं। अब उनको देख लेना, अब चुनाव लड़ने में उनको MLA बनना है, बहुत सारे चेहरे निकल के आएंगे आंदोलन के जो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लड़ो। अगर आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? आप भी किसानों के बच्चे हो, देश के बच्चे हो। तो मैंने जब भी कहा था 10 बार कि मेरी लड़ाई MLA की लाइन में नहीं है, तो मेरी लड़ाई तो सीधा CM और PM से है। CM और PM से। लेकिन योगी जी जो है दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ चुनाव जिताने के लिए जाने जाते हैं, बंगाल भी गए थे, बिहार भी गए थे, चुनाव जीत के आए। अब एक बात बताओ, यूपी नहीं जीत पाएंगे और गोरखपुर नहीं जीत पाएंगे, आप टक्कर दे रही हैं। पूरा बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं और बिल्कुल कह करके दे रहे हैं। अगर अमिताभ ठाकुर जी जो है वहाँ से चुनाव लड़ते हैं उनके सामने, हालांकि एक लड़की हमारी महिला है वो खड़ी हो रही है, अमिताभ ठाकुर जी उनकी मिसेज लड़ती हैं चुनाव, तो उनको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। क्योंकि कितने मतलब सोचो, कुछ तो बात होगी उस आदमी में जिस व्यक्ति ने ये कह दिया कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ूंगा योगी जी के सामने, उन्हें जेल हो गई, कुछ तो बात होगी। तो मजबूत आदमी को अपना चेहरा चमकाने के लिए या फिर योगी जी को हराने के लिए चुनाव मैदान में लोगों को उतारेंगे? देखिए, मैं जो है सत्ता परिवर्तन है, अरे इतने हिंदू हृदय सम्राट कहे, हाँ सुन लीजिए, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले एक वो भी शासन काल था जब मुस्लिमों का राज था। उनके जो वो आज के जमाने में PA कहते हैं, वे हिंदू थे, और उस जमाने में हिंदुओं का जब राज था तो उनके PA मुस्लिम है, जब खतरे में नहीं है हिंदुत्व, ठीक। तो ये इस चीज को आपने देखा होगा 2014 से ही ज्यादा चल रहा है हिंदुत्व खतरे में, पहले आपने देखा इतना कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो ये सिर्फ भड़काने वाली बात है, ये गुमराह करने वाली बात है। और रही बात योगी जी बंगाल गए हैं, पूरा मंत्रिमंडल बंगाल गया भाई, पूरा मंत्रिमंडल, PM तो काम नहीं कुछ, PM मोदी को बंगाल गए चुनाव लड़वाने के लिए, ठीक। इतने करोड़ों रुपए वहां पे खर्च करके आए, तो क्या जीत गए? ठीक। दूसरी बात, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जैसे बंगाल में वो मशीन पकड़ी गई थी ना MLA की गाड़ी में, यहाँ भी कुछ गड़बड़ ये करेंगे, पूरा भरोसा था, नजर आप पूरी तेज बना करके रखना। अच्छा, अमित शाह का चाणक्य नीति कितना काम करेगा यूपी में? जितना चाणक्य नीति बंगाल में काम करा था, मतलब काम नहीं करेगा। देख लीजिए आप, खेला होगा, खेला नहीं धकेला होगा, धकेला होगा।
खदेड़ा भी होगा। खदेड़ा भी होगा, इन्हें तो खदेड़ने की बात है। यूपी है ऐसी जो यूपी खदेड़ा कर सके। चलिए बंगाल वाले हैं कुछ लोग, मतलब वहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम चला दे हुए हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, आप जैसे पत्रकार, ठीक है, और हम जैसे बच्चे जो इतना एकदम से सीख जाते हैं, ठीक, इनके जैसे कहकशा जैसी लड़कियां इतनी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे भी लोग हैं। हालांकि बंगाल बहुत पढ़ा लिखा है, ये नहीं कहूँगी मैं, लेकिन वहाँ के लोगों के थोड़ा सा मतलब देर में समझ में आया, क्योंकि अगर थोड़ा और होता तो 72-75 सीटें बेईमाने सही माने करके नहीं लेकर आते, ठीक। लेकिन यहाँ यूपी है, यूपी में एक बात बताओ, जब यूपी में बैठ करके, यहाँ बैठ करके बंगाल वालों से आप अपील कर सकते हैं, किसान हम अपील कर सकते हैं, वो हमारी बात मान सके तो यूपी वाले नहीं मानेंगे। चलिए, तो ये पूनम पंडित थी और मेरठ में हम मौजूद थे, बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन कहकशा के साथ मेरठ से।